अब वैसे तो देखो यार, एक ये ब्लॉगिंग चैनल है, बट जब तक मैं आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं बताऊंगा ना कि क्यों अमेरिका ने जापान पे ये बॉम्ब गिराया, तब तक आप चीजें समझ नहीं पाओगे, और जो जो मैं आगे दिखाऊंगा वो फिर आपके सर के ऊपर से निकलेगा। तो थोड़ा सा ना 3-4 मिनट की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था भाई। यार ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। उस टाइम पे ना दो ग्रुप्स बटे हुए थे, एक था एक्सिस पावर्स, एक था एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में आती थी जर्मनी, इटली एंड जापान जैसी कंट्रीज, और एलाइड पावर्स में थी यूएसए, सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है, एंड ब्रिटेन। अब उस टाइम पे ना देखो, एक तरफ हिटलर था जो यूरोप के देशों पे अटैक करके कब्जा कर रहा था वहां पे, एंड ऐसा ही सेम ना एशिया में जापान कर रहा था। एंड 1940 तक जापान ने कई सारे देशों में कब्जा कर लिया था, जैसे कि इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई सारे पार्ट्स, इवन नॉर्थ एंड जो साउथ कोरिया है वहां पर भी जापानीज एम्पायर का कब्जा था। अब वैसे तो ना अमेरिका इस वॉर में घुसना नहीं चाहता था, बट ये सब देख के उसने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जापान को रोका जा सके। तो अमेरिका ने क्या किया, जो ऑयल एक्सपोर्ट होता था ना अमेरिका से जापान में, उस पर बैन लगा दिया। वैसे तो ना जापान का जो 80% तेल था वो अमेरिका से ही आता था, बट स्टिल भाई जापान इस बैन की वजह से ना तो रुका ना ही डरा। उन्होंने सोचा कि अमेरिका ने भले ही बैन लगा दिया, चलो मलेशिया एंड इंडोनेशिया पर कब्जा करते हैं और वहां से जो तेल निकलेगा ना उसको यूज करेंगे। एंड जापान का जो गोल था ना पूरे एशिया पे राज करने का, वो फिलीपींस को कब्जे में लिए बिना तो होने नहीं वाला था। एंड गेस व्हाट भाई, फिलीपींस जो था वो उस टाइम पे अमेरिका की टेरिटरी था। अब देखो जापान को ना ये अच्छे से पता था कि अगर वो फिलीपींस पे कब्जा करेंगे तो अमेरिका पक्का जो है वो कुछ ना कुछ अटैक करेगा। तो उन्होंने क्या किया, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर दिया, जिससे ना जापान अपनी एयरफोर्स से बम गिराता है एंड 19 यूएस नेवी शिप, 188 एयरक्राफ्ट एंड 2000 से ज्यादा यूएसए सोल्जर्स मारे जाते हैं। एंड ये सब करने के कुछ ही घंटे बाद जापान सीधा फिलीपींस पे कब्जा कर लेता है। एंड ये सब होने के बाद ना ऑफिशियली अमेरिका भी जो है वो जापान के खिलाफ वॉर शुरू कर देता है एंड वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बन जाता है। और इसी के साथ साथ भाई ब्रिटेन एंड चाइना भी जापान के अगेंस्ट हो जाते हैं। बट उसके बाद 1945 तक इटली और हिटलर जो जर्मनी का था वो सरेंडर कर देते हैं, बट जापान नहीं मानता भाई सरेंडर करने से, क्योंकि उस टाइम के जो जापानीज राजा थे ना हिरोहितो, उन्होंने जापानीज लोगों का काफी ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था कि ये राजा ना भगवान की देन है, तो जो भी वो कहते हैं लोग उस पर बिलीव करते थे। और तो और भाई जो भी इस वॉर को अपोज करता था ना जापान में, उसको मार दिया जाता था। फिर उसके बाद अमेरिका एंड जापान के बीच में फुल स्केल वॉर हुआ। अमेरिका ने अपनी आर्मी भेजी थी, बट जापानीज ने हार नहीं मानी एंड बहुत ही गंदे वाला वॉर हुआ, जिसमें 12,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई एंड 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए। साथ ही साथ 11,000 जापानीज सोल्जर्स भी मारे गए थे उस वॉर में। एंड देन अमेरिका ने सोचा ऐसे तो हमारे बहुत सोल्जर्स की जान जाएगी, बिकॉज जापानीज तो हार ही नहीं मान रहे। तब जाके 16 जुलाई 1945 को फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है अमेरिका में, एंड ये टेस्ट सक्सेसफुल भी होता है। उसके बाद 26 जुलाई 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से, एंड अगर जापान ऐसा नहीं करता तो दिस विल मीन द इनएविटेबल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जापानीज आर्म फोर्सेस। बट ये जो पूरा डॉक्यूमेंट था ना भाई, उसमें ऐसा कहीं भी ये बताया नहीं गया था कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर देगा। और भाई उस टाइम तक तो जापानीज को पता भी नहीं था कि एटम बॉम्ब जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। देन इसके 3 दिन बाद 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से 3 अगस्त 1945 को अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि अब जापान पे हम एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे। देन उसके 3 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 प्लेन से सुबह 8:16 पे हिरोशिमा सिटी के ऊपर से लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है। ये बॉम्ब ना भाई 43 सेकंड्स तक हवा में रहा एंड जमीन से अराउंड 600 मीटर ऊपर ही फट गया। एंड बॉम्ब फटने के बाद ना कुछ ही सेकंड्स में लोगों को एक व्हाइट फ्लैश दिखा, जिससे उन्हें दिखना बंद हो गया। एंड बॉम्ब की आवाज इतनी तेज थी कि कई लोगों को तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया था। इसके अलावा जमीन पर 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया था, जिसकी वजह से लोग इंस्टेंटली जलकर वेपराइज हो गए। यहाँ भाई आपने बिल्कुल सही सुना, लिटरली लोगों की बॉडी जो है वो ऐसे भाप में बदल गई थी। एंड बॉम्ब गिरते ही ना इंस्टेंटली 80,000 लोगों की डेथ हो जाती है। हालांकि ये डेथ का नंबर आगे जाके और बढ़ता ही जाता है। हिरोशिमा की ऑलमोस्ट 70% बिल्डिंग्स जो है वो खत्म हो गई थी। आसमान में पूरा काला काला हो गया था उस टाइम पे। एंड कहा जाता है कि 8:16 पर जब बॉम्ब गिरा ना, तो घरों की क्लॉक्स भी जो है वो 8:16 पर ही रुक गई थी। बॉम्ब फटने के बाद ना लोग लिटरली भाई प्यास की वजह से पानी के लिए तरस रहे थे। एंड 30 मिनट बाद ही ना बारिश होना शुरू हो जाती है, तो लोगों को प्यास तो लगी रही होती है। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी पीने लगते हैं, बट एक्चुअल में वो भाई नॉर्मल पानी नहीं था, ये एक एसिड रेन थी जो कि बॉम्ब फटने की वजह से हुई थी। एंड जो बॉम्ब की रेडिएशन थी ना भाई, उसकी वजह से भी डेथ तो आने वाले टाइम में और ज्यादा हुई है काफी, जो 80,000 मैंने बताया उससे भी कई ज्यादा। एंड भाई आप बिलीव नहीं मानोगे, इतना सब होने के बाद भी जापानीज एम्परर ने जो है वो सरेंडर नहीं किया और ये कहा कि जस्ट एक बॉम्ब ही तो गिरा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
है। तो इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने सेकंड एटॉमिक बॉम्ब गिराया नागासाकी सिटी में एंड इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। ये बॉम्ब ना भाई और भी ज्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू जो हिरोशिमा में गिरा था और इस बॉम्ब की वजह से नागासाकी में 40,000 लोगों की डेथ हुई। दोनों बॉम्ब अटैक में टोटल मिला के 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे, जिसमें से 95% लोग ना आम आदमी थे। एंड ये सब होने के बाद भाई तब जाके जापान ने डिसाइड किया कि अब वो अगर सरेंडर नहीं करेंगे ना तो अमेरिका एक एक करके सारे सिटीज में जो है वो बॉम्ब से अटैक करता रहेगा। फिर एक मीटिंग की जाती है जापान में जिसमें वोटिंग होती है। 3 लोग जो है वो सरेंडर करने के अगेंस्ट होते हैं। जी हाँ भाई, इतना कुछ होने के बाद भी 3 लोग अगेंस्ट थे एंड 3 लोग ही जो है वो सरेंडर करने के सपोर्ट में होते हैं। इसलिए जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो जापानीज एम्परर से पूछा जाता है एंड फाइनली भाई वो मान जाते हैं सरेंडर करने के लिए। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो जाती है। एंड ये सब होने के बाद ना कई लोगों की अलग अलग थिंकिंग थी। कुछ लोग कह रहे थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ना ही नहीं चाहिए था। कुछ लोग कह रहे थे अगर अमेरिका को फोड़ना ही था तो किसी ऐसे छोटे आइलैंड में फोड़ते जहाँ पे मिलिट्री बेस थे, ताकि मिलिट्री को जो है वो नुकसान होता और उसकी वजह से जापान जो है वो सरेंडर कर देता। और अमेरिका का इस पर ये टेक था कि छोटे आइलैंड पे डालने का ना बम कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हिरोशिमा पे डाला उसके बाद भी जो है इन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो छोटे आइलैंड पे करने से तो क्या ही करते। मेरी राय पूछोगे भाई, मेरे हिसाब से तो ये वॉर करना ही गलत है, शांति से रहना चाहिए। क्यों फालतू में इतने लोगों की जान जाती है। जैसे इस केस में भी देखो सिविलियंस की कितनी जान गई है यहाँ पर भाई। मतलब जंग तो हो जाती है 2 देशों के बीच में, 2 सरकारों के बीच में या 2 लीडर्स के बीच में, बट उसका जो हर्जाना भरना पड़ता है वो लोकल लोगों को भरना पड़ता है। अभी जैसे ईरान इजराइल का चल रहा है, भले ही कोई भी गलत हो कोई भी सही हो, जो भी मैटर हो, बट जो भी भाई स्ट्राइक्स हो रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं, उसमें मर तो नॉर्मल लोग ही रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है।